अस्सलाम वालेकुम। हम क्लिनिकल डाइटिशियन सुंदस बलोच। आज हम लोग बात करेंगे क्रोनिक किडनी डिसीज़ के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारी गुर्दों का क्या काम है हमारी बॉडी में। तो हमारे गुर्दे जो हैं वो क्या करते हैं कि हमारे ब्लड को फ़िल्टर करते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारी ब्लड प्रेशर को मैनेज करते हैं, एसिड बेस बैलेंस करते हैं। और इसके अलावा रिमूवल ऑफ वेस्ट मीन्स जो भी फासिद मटेरियल्स जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं उनको वेस्ट कर देते हैं, मीन्स के बॉडी से निकाल देते हैं, ठीक हो गया। उनमें से क्या आ जाता है, यूरिया और यूरिक एसिड लाइक आ जाते हैं। और इसके अलावा कुछ मीन्स जो हम लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं, ड्रग्स मीन्स दवाइयाँ जो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी हमारी बॉडी से कैसे एलिमिनेट होती है, थ्रू किडनी। इसके अलावा विटामिन डी की एक्टिवेशन में भी हेल्पफुल है और यूरिन की प्रोडक्शन भी किडनी ही करती है। किडनी डिसीज़ कितनी टाइप की होती है? किडनी डिसीज़ 2 टाइप की होती है, एक है एक्यूट किडनी डिसीज़ और दूसरी है क्रोनिक किडनी डिसीज़। आज हम लोग बात करेंगे क्रोनिक किडनी डिसीज़ के बारे में, मीन्स सीकेडी के बारे में, ठीक हो गया। इसमें हम लोग GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के ज़रिए हमें पता चलता है कि हम लोग किस स्टेज पर हमारी किडनीज़ हैं, मीन्स हमारी किडनीज़ किस हद तक ख़राब हो चुकी हैं। और साथ में हम लोग मेडिकेशंस यूज़ करते हैं और साथ डाइट प्लान्स में क्या होता है कि हम लोग किन चीज़ों से मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग लिमिट कर देते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस, ठीक हो गया ये। और विटामिन C जो है सप्लीमेंट्स के हम लोग वो भी कम कर देते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग ऑक्सलेट की मतलब जो सोर्सेज हैं हमारी फूड में, लाइक टमाटो और इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कुछ हैं, तो वो भी हम लोग कम कर देते हैं अगर हमें किडनी स्टोन्स का भी इश्यू रहा हो। हम लोग बात करते हैं कि ऐसे फ्रूट्स कौन से हैं जो कि हम लोग ले सकते हैं और ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो कि हम लोग नहीं ले सकते। तो हम लोग फ्रूट्स में जो मेलन होता है, खरबूजा होता है, इसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं लेंगे और नाशपाती को भी हम लोग बिल्कुल नहीं लेंगे। अच्छा, फिर हम लोग कौन सी फ्रूट्स ले सकते हैं, वो उसमें क्या आ जाता है, तो उसमें हम लोग वाटरमेलन जो है, वाटरमेलन आप देख लें कि मतलब अगर आपका जो फ्लूइड इंटेक अगर डॉक्टर्स ने आपको कहा है कि कम लेना है तो फिर आप मतलब इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग वाटरमेलन एक में जितना आता है ना वो हम लोग उतना ले सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ क्या है कि इसके साथ से ये है कि अगर जो मतलब बेरीज़ हैं, जामुन है और इसके अलावा मतलब सेब हो गया और साथ साथ फालसा जो आजकल आया हुआ है बाज़ार में, तो वो भी ये सब हम लोग ले सकते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऐसी कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो कि हम लोग ले सकते हैं और कौन सी नहीं ले सकते। तो उनमें जो नहीं ले सकते वो पम्पकिन्स है, अदरक है और इसके अलावा आलू है। और जो हम लोग ले सकते हैं कि उसमें शिमला मिर्च आ जाती है, प्याज और जितने भी टाइप ऑफ सैलड है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत हद तक कम करेंगे क्योंकि ये ऑक्सलेट का भी ज़रिया है और टमाटर जो है वो भी ऑक्सलेट का ज़रिया। अगर आपको साथ साथ किडनी स्टोन का बार बार इशू रहता है तो आप इन चीज़ों को स्किप कर सकती हैं, लेकिन मतलब इसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जो टमाटर हैं इनको, ठीक हो गया। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप कुछ हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन जैसे कि सालन जब बनता है तो तब उसमें जितना इस्तेमाल होता है तो वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा प्याज हो गया, अदरक, गाजर हो गए, गोभी हो गए, तो हम लोग ये सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसी कौन सी प्रोटीन सोर्सेज हैं जो कि हम लोग ले सकते हैं और जो नहीं ले सकते। हम लोग एनिमल्स प्रोटीन्स जो है वो हम लोग बिल्कुल ही स्किप कर देंगे, बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेगी हमें। और जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो हम लोग ले सकते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए वो मतलब इतना ज़्यादा एक लिहाज से किडनीज के ऊपर ज़्यादा नहीं इफेक्ट करेगी जितना कि एक एनिमल प्रोटीन जो कि रिच सोर्स है एक प्रोटीन का, ठीक हो गया। तो प्लांट प्रोटीन में हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज आ जाते हैं, जितनी भी टाइप्स की दालें जो हैं वो प्रोटीन का एक वाहिद ज़रिया है, ठीक हो गया। अच्छा, हम लोग बात करते हैं डाइट प्लान की। तो हम लोग सुबह प्री ब्रेकफास्ट में एक हम लोग सेब ले लेंगे और इसके अलावा ब्रेकफास्ट में हम लोग 2 स्लाइस ब्रेड के ले लेंगे, वाइट ब्रेड के, और साथ में 2 एग वाइट्स ले लेंगे और 1 कप हम लोग चाय ले लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्नैक्स में तकरीबन 10 बजे क्या लेंगे, कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर हम लोग अनसाल्टेड पॉपकॉर्न्स ले लें। फिर उसके बाद लंच हम लोग कुछ वेजिटेबल्स का मतलब जो सैलड जो है वो हम लोग साथ ले लेंगे और कोई भी वेजिटेबल जो है वो सालन की तरह बना के हम लोग वो लेंगे और साथ में एक हम लोग रोटी लेंगे।
फिर उसके बाद स्नैक टाइम तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान हम लोग क्या लेंगे कि हम लोग कोई भी हर्बल टी ले लेंगे और इसके साथ कोई बिस्किट इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन हम लोगों को एक ऐसा बिस्किट इस्तेमाल करना होगा जिसके अंदर पोटाशियम, फास्फोरस एंड सोडियम की जो अमाउंट है वो कम हो। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम लोग डिनर में क्या लेंगे, हम लोग राइस लेंगे, साथ में सैलड ले लेंगे और येलो जो चिकपी होती है, दाल होती है, वो हम लोग साथ में इस्तेमाल करेंगे, कोई ग्रेवी वगैरह बना के। ठीक हो गया। फिर जो बेड टाइम है हम लोग कोई भी हर्बल टी ले लेंगे। ठीक हो गया। और हर्बल टी के साथ हम लोग कोई भी और नूडल्स भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये था हमारा डाइट प्लान। अब इसको आपने किस तरह यूज़ करना है कि जो मैंने आपको फूड लिस्ट बताई थी कि कौन कौन सी फूड आप लोग ले सकते हैं, उसके साथ ही इसको चेंज करना है। मीन्स अगर जो मैंने आपको वेजिटेबल्स बताए थे वो आपने बनाने हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो प्रोटीन के सोर्सेज मैंने आपको बताए थे वो आप लोग इसके साथ चेंज कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आपकी डिसीज़ बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी, आप काफ़ी हद तक रिकवर करेंगे। साथ साथ अपनी मेडिकेशंस का इस्तेमाल लाजमी रखें। और थैंक यू सो मच।